मारो महला पंजवा। पांच बरख को अनाथ ध्रुव बारक, हरि सिमरत अमर अटारे। पुत्र हेत नारायण कहयो, जम कंकर मार बिदारे। मेरे ठाकुर केते अगनत उधारे, मोहे दीन अलपमत निर्गुण। परयो शरण द्वारे, रहाओ बाल्मीक सुपचारो तरयो। बधिक तरे बिचारे, एक निमख मन माय आराध्यो। गजपत पार उतारे, कीनी रखिया भगत प्रहलादे। हर नाखस नखह बिदारे, बिदरदासी सुत भयो पुनीता। सगले कुल उजारे, कौन अपराध बताओ अपने। मिथ्या मोह मगनारे, आयो शाम नानक ओट हर की। लीजै भुजा पसारे। सत्कार योग सत्संगियो, वाह गुरु जी का खालसा, वाह गुरु जी की फतेह। ये शब्द श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज जी का मारू राग में है, जो कि श्री गुरु ग्रंथ साहब जी में 999 999 अंग पर पेज पर शोभायमान है। इस शब्द में गुरु महाराज बेनती कर रहे हैं अकाल पुरख परमात्मा से, हे परमात्मा, हम निर्गुणी हैं, मतहीन हैं, अल्प बुद्धि वाले हैं और माया में मगन हैं। आपकी ओट में आए हैं। आप अपनी भुजा पसार कर, अपने हाथ पसार कर हमें अपने आप में शामिल कर लें। इसके लिए महाराज ने कुछ उदाहरण भी रखे हैं। जिस प्रकार हे परमात्मा, आपने कईयों का, अगनत का, अनगिनत लोगों का उद्धार किया है, उन्हें पार कराया है, उन्हें सफलता दिलाई है। इसी प्रकार हम पर भी कृपा करिए। हम आपकी ओट में आए हैं। महाराज कहते हैं, पांच बरख को अनाथ ध्रुव बारक, हरि सिमरत अमर अटारे। हे अकाल पुरख परमात्मा, आपने 5 बरस की अल्प आयु वाले ध्रुव को, जिसने सच्ची निष्ठा से, पूरे प्रेम से आपको आराधा, आपने उसका उद्धार किया। 5 बरख को अनाथ ध्रुव बालक, उस अनाथ बालक की आपने रक्षा की, उसका उद्धार किया, क्योंकि वो आपको सच्चे मन से सिमरता था। 5 बरख को अनाथ ध्रुव बालक, हरि सिमरत अमर अटारे। अमर अटारे अर्थात उसका उद्धार किया। अमर अर्थात अटल, अटारे अर्थात ऊंचे दर्जे से। 5 बरख को अनाथ ध्रुव बालक, हरि सिमरत अमर अटारे। पुत्र हेत नारायण कहयो, जम कंकर मार बिदारे। अजामल नाम का एक मनख हुआ,
जिसके पुत्र का नाम नारायण रखा गया। जब यमराज उसे लेने आए तो उसने अपने पुत्र को याद किया, नारायण। नारायण को यमदूत ने परमात्मा का नाम समझा और ऐसे परमात्मा के नाम लेने वाले को मैं कैसे इस संसार से विदा कर सकता हूं, ऐसा कहकर उसने उसे छोड़ दिया। पुत्र हेत नारायण कहो, पुत्र के लिए पुत्र का नाम नारायण कहो, जम कंकर मार बिदारे। जम कंकर अर्थात यमदूत, वो वहां से चले गए। परमात्मा आपने उस पर कृपा की। मेरे ठाकुर केते अगनत उधारे। हे ठाकुर, हे परमात्मा अकाल पुरख वाहिगुरु, आपने अगनत अनगिनत, जिनकी गिनती नहीं की जा सकती, इतने का उद्धार किया है। मेरे ठाकुर केते अगनत उधारे। यहां महाराज बेनती कर रहे हैं, मोह दीन अल्पमत निर्गुण पर्यो शरण द्वारे। हे परमात्मा, मैं दीन अल्पमत, छोटी सी बुद्धि वाला, निर्गुण, मुझमें कोई गुण नहीं, आपके शरण में पड़ा हूं। पर्यो शरण द्वारे। मोह दीन अल्पमत निर्गुण पर्यो शरण द्वारे। रहाओ बाल्मीक सुपचारो तरयो बधिक तरे बिचारे। वाल्मीकि नाम का एक ऋषि हुआ है जो पहले दुष्ट था, चंडाल था, लेकिन परमात्मा की कृपा दृष्टि हुई तो वो ऋषि हुआ। उसने अनेक ग्रंथ रचे। वाल्मीकि सुपचारो, सुपचारो चंडाल को कहते हैं। वाल्मीकि सुपचारो तरियो, चंडाल जैसे वाल्मीकि को भी आपने तार दिया। बधिक तरे बिचारे, बधिक कहते हैं शिकारी को। इतिहास कहता है श्री कृष्ण जी को उनके पैर में पद्म को हिरण की आंख समझ एक शिकारी ने तीर मारा, जिसके कारण कृष्ण जी का अंत हुआ। ऐसे बधिक को भी आपने तार दिया, बिचारा, क्योंकि उसने बेनती की कि मैंने भूलवश ऐसा किया है, तो उसको भी परमात्मा ने तार दिया। बधिक तरे बिचारे, इसलिए विचार शब्द का प्रयोग महाराज ने किया है। वाल्मीकि सुपचारो तरयो बधिक तरे बिचारे। एक निमख मन माय आराध्यो गजपत पार उतारे। इतिहास में आया है, एक हाथी जंगल में गुजर रहा था, उसे तेंदुए ने पकड़ लिया। अपनी मृत्यु को निकट जान उस हाथी ने पूरे सच्चे मन से परमात्मा को याद किया। एक क्षण के लिए याद करने मात्र से परमात्मा ने उसकी तेंदुए से रक्षा की और वो गजपत बच गया। ऐसा मिथास में आया है। इसका जिक्र महाराज ने किया है। एक निमख मन माहे आराध्यो, एक क्षण के लिए उसने मन में परमात्मा की आराधना की। गजपति ने, गजपति अर्थात हाथी, गजपत पार उतारे, उसका निस्तारा किया, उसकी रक्षा की, उसे बचाया। एक निमख मन माहे आराध्यो गजपति पार उतारे। कीनी रखिया भगत प्रहलादे हर नाखस नखह बिदारे। हर नाखस की रक्षा परमात्मा ने, प्रहलाद की रक्षा परमात्मा ने हर नाखस से की। परमात्मा ने अपने नाखूनों से उसकी हत्या कर प्रहलाद का बचाव किया, ऐसा मिथास में आया है। प्रहलाद एक महान भगत हुए हैं। कीनी रखिया भगत प्रहलाद हरि नाखस नखय बिदारे। नखय कहते हैं नाखून को। बिदर दासी सुत भयो पुनीता सगले कुल उजारे। सूत पुत्र, दासी पुत्र,
बिदर, चूंकि वो परमात्मा के भक्त थे, सच्चे मन से परमात्मा की आराधना किया करते थे, तो उसका उद्धार किया ही, जिसके कारणवश बिदर ने अपने सारे कुल को रोशन किया, उन्हें ख्याति दिलाई। बिदर दासी सुत भयो पुनीता, वो पुनीत हो गया परमात्मा की कृपा से। सगले कुल उजारे, उसने अपने सारे कुल को उजियारा किया, उनका नाम रोशन करवाया। अंत में महाराज कहते हैं, कौन अपराध बतावहो अपने, मिथ्या मोह मगनारे। हे परमात्मा, मैं अपने कौन कौन से अवगुण आपको दर्शाऊं? कौन अपराध बतावहो अपने, मिथ्या मोह मगनारे। झूठे मोह में, झूठी माया में मैं मगन हूं, डूबा हुआ हूं। कौन अपराध बतावो अपने, मिथ्या मोह मगनारे। यहाँ महाराज का तात्पर्य है मनुख, समाज के मनुख अनेक अपराधों से भरे हैं, अवगुणों से भरे हैं, मिथ्या मोह में मगन हैं। कौन अपराध बतावो अपने, मिथ्या मोह मगनारे। आयो शाम नानक ओट हर की, आयो शाम नानक ओट हर की, लीजै भुजा पसारे। हे परमात्मा, मैं थक कर, अंततः, शाम कहते हैं अंत को, मैं थक कर आपकी शरण में आया हूं, आपकी ओट में आया हूं। मुझे अपनी भुजा पसार कर, अपनी बाह पसार कर अपने आप में समा लें। आयो शाम नानक ओट हर की, लीजै भुजा पसारे। शब्द एक बार फिर। 5 बरख को अनाथ ध्रुव बारक, हर सिमरत अमर अटारे। पुत्र हेत नारायण कहयो, जम कंकर मार बिदारे। मेरे ठाकुर केते अगनत उधारे, मोहदीन अल्पमत निर्गुण, पर्यो शरण द्वारे। रहाओ बाल्मीक सुपचारो तरयो, बधिक तरे बिचारे। एक निमख मन माह आराध्यो, गजपत पार उतारे। कीनी रखिया भगत प्रहलाद, हर नाखस नखह बिदारे। बिदर दासी सुत भयो पुनीता, सगले कुल उजारे। कौन अपराध बतावो अपने, मिथ्या मोह मगनारे। आयो शाम नानक ओट हर की, लीजै भुजा पसारे। सत्संगियों, महाराज ने इस शब्द में कई उदाहरण प्रस्तुत करके हमें उत्साहित किया है कि सच्चे मन से, प्रेम भक्ति से परमात्मा की प्राप्ति संभव है, हमारा उद्धार संभव है। परमात्मा अपनी कृपा दृष्टि उन्हीं पर डालते हैं जो सच्चे मन से परमात्मा की आराधना करता है, जो दिखावा, भेख, आडंबर, कर्म कांड में विश्वास नहीं रखता। आइए हम भी अपने जीवन को सुधारने का प्रयत्न करें, ताकि यह लोक सुखी है परलोक सुहेले। नानक हर प्रभ आपह मेले वाली परिस्थितियां हमारे लिए भी यथाशीघ्र बने। आज यही विश्राम है। अनेक भूल चूक हुई है, दास को क्षमा करने की कृपा करो। इतने वचन परवान करो, फतेह सांझी करो। वाह गुरु जी का खालसा, वाह गुरु जी की फतेह।